कौन सा ऐसा लड़का होगा जो पैसे के लिए अपनी माता का सौदा करे? मैं डॉक्टर साहब से कहता हूँ वो अपनी डिमांड बताएँ, उनको जितने भी पैसे की ज़रूरत हो बताएँ, वो मेरी माताजी को वापस करें, मैं देने को तैयार हूँ, ठीक है? जितना भी उनको पैसा चाहिए मैं अपने घर-दुआर मैं खुद को बेच के दूँगा, मेरी माताजी को वो वापस करें। तो आगे आप क्या करेंगे? मैं राष्ट्रपति जी को पत्र लिखूँगा कि मुझे इच्छा मृत्यु दे दी जाए क्योंकि मेरी माताजी मर गईं और ऐसे बेबुनियाद जैसे सेटलमेंट या जैसे ये कह रहे हैं लोभ पैसे की लोभ के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो मुझे ये तो मेरे मृत्यु के बराबर है और मैं तो फिर राष्ट्रपति से यही शासन से यही चिट्ठी लिखूँगा कि मुझे इच्छा मृत्यु दे दी जाए। उनका सौदा कर रहा हूँ, ऐसे कोई भी धरती पे लड़का नहीं होगा जो अपनी माताजी के मरने पे सौदा करेगा और एक तरीके से जान जाइए मेरी मृत्यु कर हो गई है सुनने की ये सब बातों से। विकास प्राधिकरण अभी तक कहाँ पैसे लेके चुप था भाई साहब? अभी तक इतने 10 सालों से 12 साल 15 साल से जब से अस्पताल चल रहा है, ठीक है? तब से ये कहाँ थे? अभी तक चल नहीं रहा, अभी तक अगर वो दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं तो पहले बंद कराइए ना। नहीं, डॉक्टर सुरक्षित नहीं है। जी, मैं तो जिस बता रहा बात हूँ कि को डॉक्टर सुरक्षित है, पेशेंट नहीं सुरक्षित हैं। किसी की माताएँ-बहन नहीं सुरक्षित है, किसी का भाई-बहन नहीं भाई बाप नहीं सुरक्षित है, क्योंकि ले जाके एडमिट करिए, सुबह ले जाके एडमिट करिए, शाम को ये खत्म कर देंगे। जी, हमारे पास ऑनलाइन जो मीडिया से हमने प जो ट्रांज़ैक्शन किया है, जितना पैसा भेजा है उसका ही प्रूफ़ है। ये बाकी इन्होंने कैश जो लेते गए हमसे तो ये दर-दर तुरंत ये करना है, तुरंत आप ये लेके आइए, तुरंत जाँच कराइए। हमें थोड़ी ना पता था कि मेरी माताजी को मार देंगे। जी, कितना लगभग धन आपका खत्म हुआ होगा? 3-4 लाख रुपए लगभग मतलब 3-4 लाख रुपए ले भी जी, चुके हैं। ले चुके हैं। इनका हॉस्पिटल सीज़ हो जाए, इनका लाइसेंस रद्द हो जाए, जो पढ़े-लिखे डॉक्टर नहीं हैं, उनको इलाज का अधिकार नहीं होना चाहिए, जी, ताकि किसी की और बहन माताएँ ना मरें। जी। जैसे उन्होंने लगाया था वो आपका रिश्तेदार था जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत बातें हैं। हमारा अस्पताल में अगर कोई रिश्तेदार कोई कुछ भी नहीं था। अच्छा, अगर जी, कोई वो है तो वो उसको सिद्ध करके दे। जी, बिल्कुल सिद्ध करके दें। ये मेरा भी मैं शायद है आज तक नहीं उसको जानता हटा था। दिया गया है। जी, वो जैसे अब उन्हों उनको उनकी चोरी पकड़ी गई ना, उस स्टाफ ने यही हुआ था कि उसने उसके द्वारा ही हमको जानकारी हुई कि ये सीसी कहाँ चली गई, इसीलिए उसको निकाल दिया गया। अच्छा, नमस्कार सभी को। इस समय हम अयोध्या में मौजूद हैं। आपको बताना चाहते हैं एक पीड़ित परिवार हमारे साथ मौजूद है और प्रकरण आपको बताने जा रहे हैं निर्मला हॉस्पिटल का, जो इस समय आप प्रतिदिन सोशल मीडिया पर या तमाम जगह पर आप खबरों में भी देख रहे हैं। और आज निर्मला हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब और कुछ अन्य डॉक्टर साहब उनके साथ बैठकर एक प्रेस वार्ता करते हैं। आइए जानते हैं कि भैया से कि क्या हुआ था आपके माँ के साथ? माताजी हमारी स्वस्थ हो गई थी एकदम, जी, लेकिन इनकी ओवरडोज़िंग वजह से इन्होंने एक्सेप्ट भी किया है, जी, इस कारण उनकी डेथ हो गई है जी। और सुबह इंजेक्शन लगे और हमें दोपहर बाद पता चले, तो धीरे-धीरे हाथ से तो मामला निकल ही गया। जी, जैसे आपको पता होगा जब से आप एक वीडियो भी डॉक उसमें ओवरडोज़ को लेकर खबर भी चली। उसके बाद जो है सीएमओ साहब का जो है उस अस्पताल में जो है निरीक्षण भी किया गया और कुछ चीज़ें पाई गई जिस था उसको भी रोक दिया गया और सीज़ भी कर दिया गया। बेसमेंट में चल रहा था। आपके ऊपर आरोप लगाया है, कई प्रकार का आरोप लगाया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सारे उनके आरोप बेबुनियाद हैं और वो सिर्फ़ चीज़ों को भटका रहे हैं। वो हमारे माताजी की मृत्यु के कारणों को हर एक चीज़ को इधर-उधर भटका रहे हैं, बाकी उनके सारे आरोप बेबुनियाद हैं एकदम। जी, लगाया है कि आप लोग जो है माताजी के डेथ के बाद एक तो राजनीति कर रहे हैं और दूसरी चीज़ आपकी तरफ से पैसे का डिमांड किया गया है। इस ब्रह्मांड में कौन-सा ऐसा मनुष्य होगा जो निर्लज्ज होगा, जो अपनी माताजी के मरने पे सौदा करेगा? हो सकता है डॉक्टर साहब ही हों, ठीक है? और बाकी ऐसा हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ऐसा कोई पैदा नहीं होगा जो अपनी माता की जी की मौत के बाद अपने हर एक चीज़ों पे सौदा करने के लिए लगा हो, कि ऐसी चीज़ें हों। मुझे सौदा किसी चीज़ का नहीं करना, मुझे सौदा इस चीज़ का चाहिए कि मेरे माताजी के मरने के उपरांत उनको न्याय मिले। इनका हॉस्पिटल सीज़ हो जाए, इनका लाइसेंस रद्द हो जाए। जो पढ़े-लिखे डॉक्टर नहीं हैं, उनको इलाज का अधिकार नहीं होना चाहिए, जी, ताकि किसी की और बहन माताएँ ना मरें। जी। जैसे उन्होंने एक आरोप ये भी आप पे लगाया, उनके जान को भी खतरा है। अब ये भी कहा है कि अब डॉक्टर सुरक्षित नहीं रह गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर कहाँ सुरक्षित नहीं, डॉक्टर तो हर जगह सुरक्षित हैं। सुरक्षित तो पेशेंट नहीं है, सुरक्षित जो सुबह सुरक्षित है उसको मार दिया जा रहा है ओवरडोज़ देके, ये कह रहे हैं कि ये डॉक्टर नहीं सुरक्षित है, वाह! गज़ब जी, बात है भाई।
अच्छा, इस जिस डॉक्टर के यहाँ आपने भर्ती कराया था, वहाँ लगभग-लगभग कितना खर्चा आया है निर्मला हॉस्पिटल में? उसकी कोई लिस्ट जी, हमारे पास जो लिस्ट हमारे पास ऑनलाइन जो मीडिया से हमने प जो ट्रांज़ैक्शन किया है, जितना पैसा भेजा है उसका ही प्रूफ़ है। बाकी इन्होंने कैश जो लेते गए हमसे तो ये दर-दर तुरंत ये करना है, तुरंत आप ये लेके आइए, तुरंत जाँच कराइए। हमें ये थोड़ी ना पता था कि मेरे माताजी को मार देंगे। जी, कितना लगभग-लगभग धन आपका खत्म हुआ होगा? 3-4 लाख रुपए लगभग। मतलब 3-4 लाख रुपए ले भी चुके जी, हैं ले चुके हैं। और उसके बाद आप पर ही आरोप लगा जी, रहे हैं। जी, जी, माताजी को मेरे ट्रांसफ़र कर रहे थे तब भी 8100 रुपए का बिल उन्होंने पेड कराया है। जी, जी, मेरे पास रिसीविंग रसीद है, सब कुछ है। जी। जी, विकास प्राधिकरण ने भी उनको नोटिस भेजा है कि आपका अस्पताल मानक के तहत नहीं है। उसके बाद वहाँ के जो पत्रकार साथी थे उन्होंने सवाल किया तो उन्होंने कहा हम अपना अस्पताल दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे, इसको मानक में नहीं तो इसको हटाएँगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? जी, विकास प्राधिकरण अभी तक कहाँ पैसे लेके चुप था भाई साहब। अभी तक इतने 10 सालों से 12 साल 15 साल से जब से अस्पताल चल रहा है, ठीक है? तब से ये कहाँ थे? जी। अभी तक चल नहीं रहा, अभी तक अगर वो दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं तो पहले बंद कराइए ना। नहीं तो और जनता से अयोध्या क्योंकि आपने अपनी माँ खोया, ऐसे कई लोगों ने आपने देखा हो सोशल मीडिया पे एक तूफान मचा आपके मुद्दे को लेकर। लगभग-लगभग सभी न्यूज़पेपर ने भी और मीडिया ने भी इस खबर को उठाया। उसकर तो आप अयोध्या की जनता से क्या कहना चाहेंगे अपने प्रकरण को लेकर? आप तो माँ को खो चुके हैं, इस पर आप क्या देखिए, मैंने माताजी को तो अपने खो दिया। जी, जो उनके अपराध हैं, उससे मैं भी अपने आप को खो दिया हूँ। जी, मुझे एक तरीके से जान जाइए जितने अपराध जो मुझे आज वो कहे कि मैं उनका सौदा कर रहा हूँ, ऐसे कोई भी धरती पे लड़का नहीं होगा, जो अपने माताजी के मरने पे सौदा करेगा। और एक तरीके से जान जाइए मेरी मृत्यु कर हो गई है सुनने के ये सब बातों से, वो कौन-सा ऐसा लड़का होगा जो पैसे के लिए अपनी माता का सौदा करेगा। मैं डॉक्टर साहब से कहता हूँ वो अपनी डिमांड बताएँ, उनको जितने भी पैसे की ज़रूरत हो बताएँ, वो मेरी माताजी को वापस कर दें, मैं देने को तैयार हूँ, ठीक है? जितना भी उनको पैसा चाहिए मैं अपने घर-दुआर मैं खुद को बेच के दूँगा मेरी माताजी को वो वापस कर दें। और जैसे आप मुख्यमंत्री जी से और उच्च अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री और उच्च अधिकारियों से यही कहना चाहूँगा, जल्द से जल्द इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि ये फैज़ाबाद आज हमारे माता-बहन के साथ हुआ है, ताकि ये कल को अन्य जनता के माताओं-बहनों के साथ ना हो। हमारी और अयोध्या की जनता से निवेदन है कि हमारा सहयोग करें। मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मुझे इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है। जैसे अयोध्या की जनता से आप अपील कर रहे हैं, जैसे कह रहे हैं आप तो अपनी माँ को खो दिए, तो आप यही संदेश देना चाहते हैं कि आगे अगर अगर ऐसे अस्पताल रहेंगे तो आगे भी दिक्कतें आएँगी, तो कम से कम अब लोगों की ज़िंदगी बच जाए इसलिए आप यही चाहते हैं कि लोग इस अस्पताल में ना जाएँ? जी, बिल्कुल। जी, जी, मैं यही चाहता हूँ जी क्या? कि ऐसे अस्पतालों पे सख्त कार्रवाई हो कि आज मेरे अपने माताजी को खो दिया, मेरा संसार खत्म हो गया। जी, माता का मतलब सब जानते हैं कि क्या होती है माँ और लेकिन मैं चाहता हूँ फिर ऐसे कार्रवाई के बाद इनका ऐसे अस्पतालों में बिल्कुल ना जाएँ। इनके खिलाफ जब सख्त कार्रवाई होगी, तो इससे एक संदेश जाएगा जी, जनता में या डॉक्टरों में कि गलत नहीं करना चाहिए जी, किसी आप चीज़ों के अपना साथ। परिचय दे अब मेरा नाम सुशील कौशल है, मैं सरोज कौशल का बेटा हूँ। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं भैया का एक दुःख भरा बयान आया जिस प्रकार से डॉक्टर साहब ने आरोप लगाया उसका इन्होंने निर्भीक और निडरता के साथ जवाब दिया कि मुझे डॉक्टर साहब पैसे की ज़रूरत नहीं है। आप जितना पैसा माँगेंगे हम सब कुछ अपना बेच कर देंगे जो है। लेकिन आप मेरी माँ को वापस कर दीजिए। और दूसरी चीज़ अयोध्या की जनता से इन्होंने ये भी कहा है कि आप हमारा साथ दीजिए। उच्च अधिकारियों से भी इन्होंने निवेदन किया है कि हमें हमारी माँ को न्याय मिल सके कि आगे से जितने भी डॉक्टर हैं वो कम से कम ठीक है पैसा लें, अच्छी व्यवस्था दें, लेकिन कम से कम ज़िंदगी तो बचा सकें, ज़िंदगी किसी की इस तरह से ना लें। एक सवाल और है उन्होंने ये भी आरोप लगाया जिसने ओवरडोज़ लगाया था वो आपका रिश्तेदार था। जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत बातें हैं। हमारा अस्पताल में अगर कोई रिश्तेदार कोई कुछ भी नहीं था। अच्छा, अगर जी। कोई वो है तो वो उसको सिद्ध करके दे। जी, बिल्कुल सिद्ध करके दें। ये भी मैं शायद है आज तक नहीं उसको जानता हटा था। दिया गया है। जी, वो जैसे अब उनको उनको उनकी चोरी पकड़ी गई ना, उस स्टाफ ने यही हुआ था कि उसके द्वारा हमको जानकारी हुई कि ये सीसी कहाँ चली गई।
इसीलिए उसको निकाल दिया गया। अच्छा। इससे दोपहर में हमको ये पता चला ना कि जब दोपहर में उस शीशी की डोज़ लगनी थी, शीशी में ल नया लाके दिया, उसके बाद वो शीशी नहीं मिल रही थी, तो इनको फिर वो हो खोजा गया, फिर तो उस ये भी कहे कि ओवरडोज़ से मौत नहीं होती है। तो डॉक्टर साहब लगवा लें ना, मैं कह रहा हूँ वो उनको मैं 5 लाख रुपए का कंपनसेशन देता हूँ और वो डॉक्टर साहब सुई लगवा लें, जी, तो वो पता चल जाएगा। ओवरडोज़ लगवा लें, पता चल जाए। तो इस प्रकार से भैया ने अपनी बातों को रखा है और अयोध्या की जनता से भी कहा है कि कम से कम सत्य का साथ दीजिए। जो है सत्य परेशान तो होता है लेकिन पराजित नहीं होता है।